हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करेंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 के बारे में। जी हाँ, आपको हमने अपडेट दिया था कि सिलेबस में बदलाव हो रहा है और बहुत जल्द विज्ञापन के तहत ये जो विज्ञापन निकला था, फिर से आप सभी के लिए फ्रेश विज्ञापन आएगा, पुराना विज्ञापन को रद्द करके। और सिलेबस भी लगभग तैयार कर लिया गया है। लेकिन अब ये बिग ब्रेकिंग न्यूज है आप सभी के लिए दोस्तों कि फिर से सिलेबस में बदलाव होगा। बिग ब्रेकिंग अपडेट है आप सभी के लिए कि सिलेबस में जेटेट का फिर से बदलाव होगा। तो ये बदलाव क्यों होगा, इसी मैटर्स पे बात करेंगे। तो देखिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट नए बदलाव के बाद ही संभव है। और मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए आपको इस न्यूज को बताने का प्रयास करते हैं। तो जेटेट के कह सकते हैं बदलाव का जो दौर है वो जारी है। ये कब तक चलेगा पता नहीं। और आप पता है कि विज्ञापन जब निकला था तो 3.5 लाख बच्चों ने आवेदन दिया था। कितने बच्चों ने? 3.5 लाख बच्चों ने आवेदन दिया था। और अब इसके आवेदन को रद्द करके फिर से फॉर्म लिया जाएगा नेक्स्ट मंथ जुलाई में। इसी बीच अब और एक अपडेट आ गई है कि सिलेबस में भी बदलाव होगा, फिर से बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा, इसी मैटर्स पर आज बात करेंगे। तो ये न्यूज आपने देखा होगा, है ना, कि जो सभी जिला के लिए अलग अलग क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का निर्धारण कर लिया गया है। जेटेट शिक्षा विभाग ने जिलावार क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा निर्धारित की। और संथाल परगना के लिए कौन सी होगी, और संथाल परगना कौन से डिस्ट्रिक्ट, यानी जितने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है ना, 24 डिस्ट्रिक्ट है, सभी डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग यहाँ पे भाषा निर्धारण कर दिया गया था। चलिए, दिख रहा होगा, आई थिंक आप सभी को दिख रहा होगा अच्छे से। सबसे पहले बात करते हैं रांची। रांची के लिए जो भाषा बनाई गई थी कि जनजातीय भाषा में रांची जिला से जो बच्चा फॉर्म भरेगा उसके लिए जनजातीय भाषा क्या होगा, कुड़ू, खड़िया या मुंडारी में से कोई एक। और उनके लिए क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी, पंचमर्गनिया, कुरमाली या बंगला उनके लिए क्षेत्रीय भाषा के रूप में रहेगा। लोहरदगा वाले के लिए जनजातीय में कुड़ुक और क्षेत्रीय में नागपुरी रहेगा। गुमला जिले के लिए जनजातीय में कुड़ुक और खड़िया और क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी रहेगा। ऐसे ही अलग अलग जिले के लिए यहाँ पर निर्धारण कर दिया गया। लेकिन इसी को लेकर अब विवाद हो रहा है। अभी जो ताजा विवाद है वो पलामू और गढ़वा को लेकर है। पलामू और गढ़वा का जो लैंग्वेज चेंज किया गया है, इसमें त्रुटि बताया जा रहा है। और एक जो अभी विवाद हुआ है जहाँ पर कह सकते पॉलिटिकल जो राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं, मंत्री हैं, इसके बाद जो विधायक हैं, उनके द्वारा विरोध हो रहा है। एक आपका खूंटी, दूसरा आपका खूंटी को लेकर, ठीक है। तो खूंटी और गढ़वा और पलामू को लेकर अभी इनिशियल कह सकते हैं प्रोटेस्ट चल रहा है, इनिशियल आरंभिक विरोध है। लेकिन ये आने वाले समय और बढ़ेगा और भी डिस्ट्रिक्ट में इसमें कह सकते हैं बदलाव होगा। उथल पुथल का दौर अभी चलेगा। अभी ये शुरुआत है। शुरुआत जो 2 जगह से हुई उसको आप देख लीजिए। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये झारखंड के वित्त मंत्री हैं, है ना, झारखंड के वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा ही, सरकार के मंत्री के द्वारा ही विरोध शुरू हो गया है। जेटेट के भाषा निर्धारण में हुई गलती, पलामू के लिए भोजपुरी को शामिल करें, ये डिमांड करें। जो खुद वित्त मंत्री झारखंड के, सरकार के महत्वपूर्ण मंत्री है ना, सीएम के बाद वित्त मंत्रालय काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो राधा कृष्ण किशोर इनके द्वारा डिमांड किया गया है। कहाँ के लिए? कि पलामू के लिए, पलामू के लिए भोजपुरी को यहाँ पर शामिल किया गया। इनका कहना है भोजपुरी वहाँ काफी बोला जाता है। लेकिन एक यहाँ पर विवाद भी है और एक हाईकोर्ट का हाईकोर्ट का ये आदेश है कि भोजपुरी यहाँ ज्यादा नहीं बोला जाता है और भोजपुरी को अनिवार्य रूप से किसी के लिए आप कंपल्सरी लागू नहीं कर सकते। ये एक्चुअली विवाद चल ही रहा है, ठीक है। हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया झारखंड के संदर्भ में, ठीक। और कुछ भाषाएं थी भोजपुरी, उसमें भोजपुरी, अंगिका और एक कोई लैंग्वेज था, उसके लिए यहाँ उसके अगेंस्ट में डिसीजन आया है। अगर उसको फिर से सरकार शामिल कर लेती है, मैंडेटरी कर देती है, तो हाईकोर्ट के नियम का उल्लंघन हो जाएगा। अगर वित्त मंत्री जी के बात को माना जाएगा कि भोजपुरी को शामिल किया जाएगा, तो फिर बच्चे इसके अगेंस्ट में हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को लेकर चले जाएंगे। देखिए, आपके दिए के आदेश की धज्जियां उड़ रही है, तो फिर हाईकोर्ट यहाँ पर स्टे वगैरह लगा देगा। तो सरकार अगर इसमें करना चाहती है तो पहले नियम को सरकार को बदलना होगा। पुराना जो उसका नियम है उसको पहले
बदलना होगा, ठीक है, उसको बदलना होगा। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग फिर से आपको सारी चीज़ें पहले निर्धारित करके तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर से वही होगा, आज आप जेटेट को रद्द कर रहे हैं ना, 3.5 लाख बच्चों ने जिस जेटेट का फॉर्म भरा था उसे आप रद्द करके फिर से फ्रेश आवेदन ले रहे हैं, उसी प्रकार का सिचुएशन यहाँ भी बनेगा, ठीक है। तो चलिए इनका डिमांड है, इनका डिमांड को पहले अच्छे से देखें। वित्त मंत्री राधा कृष्ण ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में जिलावार जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं की अनिवार्यता पर सवाल उठाए हैं। इनका कहना है कि जिला के आधार पर भाषा के ध्यान में गलतियों और की ओर सरकार का ध्यान खींचा है। इनका कहना गलती हो चुका है। इसका कहना है पलामू और गढ़वा के लिए तय की भाषा को लेकर सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने पलामू और गढ़वा के लिए भोजपुरी को शामिल करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि पलामू और गढ़वा जिले की जनजातीय भाषा के रूप में कुड़ुक और क्षेत्रीय भाषा के लिए नागपुरी तय करना सही नहीं है। अभी वहाँ पे जो किया गया है जनजाति के लिए कुड़ुक कर दिया है और क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी, उसको कहते हैं कि ये सही नहीं है, ठीक है। नियमावली में इनका कहना है नियमावली में सुधार होना चाहिए, ठीक है, नियमावली में सुधार होना चाहिए। यानी फिर से नियमावली में ही पैंच यहाँ पर डालने का प्रयास किया जा रहा है और फिर से नियमावली बदलने का डिमांड किया जा रहा है। ये साफ साफ क्या कर रहे हैं कि नियमावली में सुधार होना चाहिए। अब 1000 बार नियमावली ही आप लोग बदलते रहिए और बच्चा ऐसे ही वेट करता रहेगा, फॉर्म भर के पैसा दे के आपको 1000 1500 पैसा दिया 1500 तक और वो झूलता रहेगा। पलामू और गढ़वा में कुड़ुक भाषा का कम होता है प्रयोग, इनका कहना प्रयोग कम होता है। सीएम को लिखे पत्र में कहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए वहां की स्थानीय भाषा को अनिवार्य किया गया है। पलामू सहित कई जिलों में स्थानीय भाषा की अनिवार्यता है और उसी में इनका कहना है कि यहाँ पर आप भोजपुरी को शामिल कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं ये इन क्यों कह रहे हैं, आप समझ रहे हैं इनकी बातों को, ठीक है। ये सब पॉलिटिकल है ना, ये कह सकते हैं पॉलिटिकल रूप से इन चीज़ों का डिमांड किया जा रहा है क्योंकि वहाँ भोजपुरी भाषाभाषी हैं, वो कहीं नाराज ना हो जाए तो उनको लेकर यहाँ पर ये डिमांड किया जा रहा है। सबकी सब चाहते हैं कि राजनीति करें, है ना, हर चीज़ में राजनीति, और इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा शायद हमारे आदरणीय मंत्री साहब को पता नहीं है कि इनका खामियाजा भुगतना पड़ जाता है ना। आप हर चीज़ में अगर राजनीति करेंगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी डिले हो गया जेटेट, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया है। बच्चे का सकते कोर्स जो उसने एडमिशन लिया था पढ़ के फिर उसे भूल भी चुके हैं जितना आपने डिमांड किया, फिर से वो फ्रेश तरीके से पढ़ना पड़ेगा उनको। तो जेटेट में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के जिलावार निर्धारण पर सवाल उठाए। कहा पलामू और गढ़वा के लिए तय की भाषा विवेकपूर्ण नहीं है, तो नहीं, ये भाषा सही नहीं है, इसीलिए वहाँ पर भोजपुरी को ऐड किया जाए। इसी प्रकार और एक विधायक है आपके जो कि खूंटी जिले के हैं, खूंटी जिले का सुदीप गुड़िया, इन्होंने भी सीएम से मुलाकात करी है, इन्होंने सीएम से मुलाकात करी है और इनका ताज़ा असर भी दिखा है। इसने जैसे ही मुलाकात की और इनका कहना है कि खूंटी जिला के लिए मुंडारी भाषा को शामिल किया जाए, इसलिए खूंटी में मुंडारी भाषा बोला जाता है, इनका कहना है। और आपको ये भी पता होगा यहाँ बिरसा मुंडा का कर्मस्थली रहा है, तो बिरसा मुंडा का जो मदर टंग था, मातृभाषा, वो मुंडारी था। यानी जिनके नाम पर झारखंड राज्य का गठन हुआ है, जिनके नाम पर झारखंड राज्य का कह सकते हैं स्थापना दिवस मनाते हैं हम लोग, जिनके जन्मदिन के रूप में, उनके ही भाषा को हम साइड कर देंगे तो सही नहीं है। तो उन्हीं तर्क के आधार पर सुदीप गुड़िया जी मिले थे सीएम श्री हेमंत सोरेन से और उसने अपनी बातों को रखा और उनकी बातों से प्रभावित भी हुए और इसने देखिए सीएम ने सीधे शिक्षा सचिव को निर्देश दिया, ठीक है, और इसमें संशोधन करने के लिए आदेश दे दिया है। यानी जब यहाँ पे संशोधन हो गया तो भोजपुरी वाले में भी हो जाएगा जहाँ तक उम्मीद है, लेकिन भोजपुरी वाला में थोड़ा हाईकोर्ट वाला मैटर फंस रहा है। अगर वो पूरा दुरुस्त करके अगर वो शामिल करती है सरकार तो ठीक है, नहीं तो फिर से जेटेट पर स्टे लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी है हो रहा है, लेकिन एक तरह से अच्छा ही हो रहा है कि ये फिर से फॉर्म भराने के पहले ही सारी चीज़ें हो रही है। इससे क्या होगा ना, फिर से स्टे लगने का डर नहीं रहेगा, फिर से रद्द होने का डर नहीं रहेगा। इसलिए जो हो देर हो, लेकिन हम भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सरकार से कि देर ही कीजिए लेकिन दुरुस्त कीजिए, ताकि एग्जाम देने के बाद, अभी तो फॉर्म भरने के बाद कैंसिल हुआ है, कभी कभी एग्जाम देने के बाद भी कैंसिल हो जाता है, वो दिन ना देखना पड़े झारखंड के बच्चों को। इसीलिए अभी से ही आप इसमें कर सकते ध्यान दें, संज्ञान में लें और सभी प्रॉब्लम्स को, सभी जो कंट्राडिक्शन है, विवाद, उसको सॉर्ट आउट कर लें। तो साथियों, अगर आप जेटेट के सच्चे और कह सकते हैं जुनूनी बच्चे हैं ना, तो अगर आप जेटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर जेटेट की तैयारी करें और आपको 100% सफलता मिलेगी, ठीक है। जेटेट की तैयारी के लिए आपको
हमारे एप्लीकेशन से हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो एप्लीकेशन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लिंक को टच करना है और हमारे ऐप एग्जाम फाइटर नंबर 1 को डाउनलोड कर लेना है। और जैसे आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो क्या होगा ना, आप हमारे ऐप के मेंबर बन जाएंगे और ऐप पर जो भी क्लासेस होगी इसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। जेटेट के लिए प्रैक्टिस सेट भी चलेगा और जेटेट के लिए क्लासेस भी चलेगा। तो आपको जल्द से जल्द इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करना है और एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ये हमारा एप्लीकेशन है और यहाँ पर बहुत सारे क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। उसी में आपके लिए जेटेट के भी क्लासेस हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आपको सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराया जाएगा। आप आसानी से जेटेट क्रैक कर लेंगे। तो ऐप का नाम याद रखिएगा, क्या है, यहाँ पे पूरा दिख रहा है आपको, एग्जाम फाइटर नंबर 1। ये प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। अगर प्ले स्टोर पर नहीं जाना है, शॉर्टकट में जाना है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करना है और इस ऐप को डाउनलोड करके रख लेना है। और जेटेट की क्लासेस आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़कर 100% सफलता वाली क्लासेस से जुड़कर आप जेटेट को क्रैक कर सकते हैं, ताकि आप झारखंड में अपकमिंग जो 24,000 सीट है उसमें आप अपना एक सीट बुक कर सके, एक परमानेंट टीचर बन सके। तो फिलहाल इस वीडियो में साथियों इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। आप सभी हमसे जुड़े बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।